एक महिला थाने में कुछ कंप्लेन दर्ज कराने जाती है। वहाँ पर पुलिसकर्मी जो होते हैं उसके कंप्लेन को सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, चलो उस वारदात की जगह पर हमें ले चलो। जो कुछ पुलिसकर्मी जो थे, करीब 3 पुलिसकर्मी उसके साथ वहाँ से जाते हैं। फिर उसके साथ, उस महिला के साथ जो होता है, उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के झालू कस्बा इलाके की है। वहीं की रहने वाली एक महिला जो वहाँ अपने घर से निकलती है कुछ सामान को लेने के लिए एक दुकान पर, वहाँ पर पहुँचकर वह लिस्ट को देती है दुकानदार को। दुकानदार जो था वह सामान को पैकिंग कर रहा होता है। तभी एक और व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है सामान को ही लेने। जो वह महिला थी वह देखती है तो उसका नाम पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा इस इलाके में मैंने पहली बार देखा है। वो लड़का जो था वह कहता है कि उसका नाम शोएब है, उम्र 28 साल है और वह यहीं पर रहकर पढ़ाई करने आया है। जो वह महिला थी वह उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। दोस्ती हो जाने के बाद दोनों जो थे एक नंबर को भी एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद जब भी अब उस महिला का मन नहीं लगता तो शोएब के पास कॉल कर कर बातें कर लिया करती। अब उसे लगने लगा था कि उसका तो दुनिया में कोई है ही नहीं, एक दोस्त मिला है, चलो उसे कुछ बातें करते हैं। और ऐसे ही दिन गुजरता हुआ जा रहा होता है। दिन गुजर रहे थे। शोएब जो था वह एक दिन सुबह के 6 बजे वह कॉल करता है और कहता है उस महिला से कि चलो हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। जो बहुत दिन हो चुके हैं यहाँ पर रहते रहते, जो मन उब चुका है। जो वो महिला थी वह अपने दोस्त की बात को ना नकारते हुए कह पाती है और हाँ भी भर देती है और वह शोएब के साथ वहाँ से सीधे मसूरी के लिए निकल जाते हैं। मसूरी पहुँचने के बाद शोएब एक रूम को लेता है और वहाँ पर वह दोनों रहने लगते हैं। रात के करीब 8 बजते हैं। शोएब अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और उसी रूम से लगा एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे के इस साइड जो थी वह महिला सोई हुई थी। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। शोएब जो था वो हल्के कदमों से उठता है और उस महिला के पास आ जाता है। पास आकर सो जाता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। जो वह महिला थी वह मना करती हुई रहती है, लेकिन वह व्यक्ति शोएब जो था वह उससे मना नहीं हो पाता है। वह रात बीतती है। जो वह महिला थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब जाए तो जाए कहाँ। वह अपने दोस्त के साथ आई थी और सभी को बता कर आई है कि उसका वह दोस्त है और उसके साथ सभी लोग जानते हैं कि वह खुद के मन से वहाँ पर आई है। अगर वह कंप्लेन भी दर्ज कराने जाएंगे तो पुलिस उसे ही डांट फटकार लगाएगी। वह महिला यहाँ से निकलती है और सीधे वह अपने घर पर पहुँच जाती है। घर पर पहुँचती है और वैसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन गुजर जाने के बाद वह इंसाफ मांगने के लिए वह सीधे थाने पहुँच जाती है। हिम्मत जुटाती है कि वह शोएब से इंसाफ चाहती है, उसे जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहती है। इस चीज़ को सोचकर वह अपने थाने पहुँचती है और वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी जो थे वह वहीं पर खड़े थे। वो महिला कहती है साहब मुझे आपसे यहाँ पर कंप्लेन लिखवानी है। जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि आखिर तुम्हारा कंप्लेन क्या है। तो वो महिला सारी बातों को बताती है कि उसका दोस्त एक शोएब है जो उसके साथ रेप किया है, घुमाने के लिए गया था, उसके साथ इस तरह का काम किया है। जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा कंप्लेन दर्ज कर लेता हूँ, जो साहब आ रहे हैं जो उनका इंतज़ार कर लो। वह महिला जो थी वह वहीं पर बैठ जाती है। कंप्लेन दर्ज हो जाता है। कंप्लेन दर्ज हो जाने के बाद करीब आधे घंटे बीत जाते हैं। करीब आधे घंटे हो जाने के बाद चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह वहाँ पर पहुँचते हैं। धर्मेंद्र सिंह को देखकर वह महिला जो थी वह तुरंत खड़ी होती है और कहती है साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा दोस्त शोएब जो है वो मेरे साथ रेप किया है। इस बात को सुनकर धर्मेंद्र सिंह जो कहते हैं कि क्या तुमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जो वह महिला थी वह कहती है कि साहब मैं कब का रिपोर्ट दर्ज करा चुकी हूँ, जो मुझे इंसाफ चाहिए, मैं उसे जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर धर्मेंद्र सिंह जो थे वह कहते हैं कि ठीक है, चलो उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर तुम्हारे साथ रेप हुआ है। वो महिला उस जगह पर लेकर धर्मेंद्र सिंह को पहुँचते हैं और वहाँ पर पुलिस जो थी वह जांच करती है और फिर वापस चली आती है। वह महिला अपने घर चली जाती है। करीब 1 महीने बीत जाते हैं। जो धर्मेंद्र सिंह थे वह थाने की जो कंप्लेन की कॉपी थी उसे वह उस महिला का नंबर निकालते हैं और तुरंत कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उस महिला से वह कहते हैं कि चलो जहाँ पर तुम्हारे साथ रेप हुआ था उस जगह पर फिर से मुझे ले चलो, वहाँ पर मुझे जाँच करनी है। इसी बात करते करते जो धर्मेंद्र सिंह थे वह उसे कुछ अलग तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह महिला उस बात को इग्नोर कर कर वह थाने अपने दोस्त के साथ पहुंचती है। थाने पहुंचकर वह अपने दोस्त और धर्मेंद्र सिंह और एक महिला कांस्टेबल है, एक पुलिसकर्मी के साथ वहां से निकलते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर उसके साथ रेप हुआ था। वहां पर जाकर सब पुलिसकर्मी थे वहां पर फिर से जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं।
शाम के करीब 4 बज जाते हैं। धर्मेंद्र अपने महिला कांस्टेबल और उस पुलिसकर्मी को रवाना कर देते हैं थाने के लिए, और उस महिला के साथ जो सहेली आई थी उसे भी कहते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ, मैं इसे लेकर वापस चला आऊँगा। जो महिला थी वह समझ नहीं पाती है, वह वहीं पर चुपचाप से वहीं पर खड़ी रहती है और सभी लोग जो थे वहाँ से चले जाते हैं। जो धर्मेंद्र थे वह कहते हैं कि तुम्हें इंसाफ चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि शोएब को सज़ा हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा तुम दिलाना चाहती हो, तो तुम्हें एक मेरा काम करना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही महिला जो होती है वह कहती है क्या काम करना होगा। तो जो धर्मेंद्र थे वह कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। वो महिला इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है कि क्या एक पुलिस वाला इस तरह की बातों को मुझे कह रहा है। इस बात को सुनते ही इनकार कर देती है। तो धर्मेंद्र से इस बात को सुनकर कहते हैं अगर तुम चाहती हो शोएब को इंसाफ दिलाना तो तुम्हें ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, अगर तुम नहीं करती हो तो तुम्हारा उल्टा ही तुम्हारे ऊपर केस डाल दिया जाएगा कि तुम धंधा करती हो। इस बात को सुनते ही वह महिला जो थी वह समझ नहीं पाती कि अब वह कहाँ जाए, किसके पास जाए। जो धर्मेंद्र था उसे गलत बातें करना शुरू कर देता, उसे छूना शुरू कर देता, उसके कपड़ों में हाथ डालना शुरू कर देता है। वह रात जो थी इसी तरह से बीतती हुई जा रही होती है। वह महिला मना करती हुई जा रही थी, लेकिन वह जो धर्मेंद्र था वह मना नहीं हो रहा होता है। तो अगली सुबह होती है। अगली सुबह होते ही वो महिला अपने घर को जाने को कहती है, लेकिन जो धर्मेंद्र होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हें घर नहीं जाना है, मेरे साथ दिल्ली चलो। वो महिला इनकार करती है, लेकिन धर्मेंद्र जो था उस महिला को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दिल्ली जाने की बजाय वह धर्मेंद्र जो था वह उसे देहरादून लेकर एक होटल में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह रात उस होटल में वह दोनों बिताने लगते हैं। जो धर्मेंद्र था उस महिला के साथ बार बार संबंध बनाने की कोशिश करता हुआ जा रहा था, उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह महिला बार बार उसे मना करती हुई जा रही थी और कहती कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह की चीज़ें कर मुझे इंसाफ दिलाना चाहते हो तो मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर जो धर्मेंद्र था वह इग्नोर करता हुआ जा रहा था और कहता कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर मोहित हो चुका हूँ। उसी रात के करीब 4 बज रहे होते हैं। जो धर्मेंद्र था वह काफ़ी ज़्यादा शराब पी चुका था, इस कारण से उसे गहरी नींद आ चुकी थी। जो वह महिला थी उस सुबह के 4 बजे वहाँ से निकलती है और वहाँ से सीधे एक अपने रिलेशन के पास पहुँचती है, अपने परिवार के पास पहुँचती है और वहाँ पर सारी बातों को बताती है। जो वहाँ उसके परिवार जो थे उस महिला के थे वह कहते हैं कि उस दरोगा के पास जाने की बजाय तुम्हें एसपी के पास जाना चाहिए। वहाँ से वह महिला निकलती है अपने परिवार के व्यक्ति के साथ और सीधे एसपी ऑफिस पहुँच जाती है। वहाँ पर एसपी साहब के सामने वह सारी बातों को बताती है कि मेरे साथ शोएब ने कुछ करीब महीने दिन पहले मेरे साथ रेप किया है और उसके बाद मैं कंप्लेन दर्ज कराने गई तो थाना के चौकी के जो इंचार्ज हैं धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने भी मेरे साथ रेप जैसे चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश की। उस महिला की बातों को सुनकर एसपी साहब जो होते हैं इस केस को खुद हैंडल करना शुरू कर देते हैं और वहीं पर कहते हैं तुरंत मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए या इसकी जांच करवाओ। कई पुलिसकर्मियों को उसके पीछे लगा देते हैं। धर्मेंद्र सिंह के बारे में भी सारी चीज़ों को निकाला जाता है, शोएब के भी बायोडाटा को भी चेक किया जाता है, उसकी पूरी कुंडली निकाली जाती है। तो पता चलता है कि हाँ महिला जो है वह सच कर रही है। तो तुरंत शोएब को गिरफ्तार किया जाता है और जो कि धर्मेंद्र सिंह जो थे उसे भी उसके पोस्ट से निलंबित कर दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दायर की जाती है। दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं कानून को अपना बाप का जागीर समझ बैठते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कानून पर जो लोगों का भरोसा है उसे कायम रहने देना चाहिए, लेकिन वह कानून के भरोसे को भी इस तरह के लोग ख़त्म करते हैं। तो लोग जो है वह किस पर भरोसा करें, कहाँ इंसाफ मांगने को जाएं। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या उस महिला की गलती थी कि वह थाने पहुंची थी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, या फिर उस महिला की ही गलती थी कि उस लड़के के साथ वह घूमने को गई, या फिर उस धर्मेंद्र सिंह की गलती थी कि उसके चेहरे पर उसके मासूमियत पर वह फिदा हो गया, उसके साथ वह इन सब चीज़ों को करने की कोशिश किया? किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।